और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंच चुके हैं। चीतों को हिंदुस्तान को सौंपने के लिए बस थोड़ा इंतजार और करना होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्वालियर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क जो है वो रवाना होंगे। कूनो नेशनल पार्क में वो तमाम एक्सपर्ट्स जो चीतों को यहाँ लेकर आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। कूनो नेशनल पार्क में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसका जायजा लेंगे और उसके बाद 11:05 का वक्त जो है वो मुकर्रर हुआ है, जब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री देश को चीतों की सौगात देंगे। क्लीवर के जरिए जो है उठाकर उसको वो रिलीज करेंगे चीतों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे ग्वालियर से। ग्वालियर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्वालियर से वो कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे अब से कुछ ही देर में, जो अपडेट हमारे पास आ रही है। और कूनो नेशनल पार्क में 11:05 यानी 1 घंटे का इंतजार, 1 घंटे 5 मिनट का इंतजार अभी और बाकी है, जब देश को 70 साल बाद चीतों की सौगात मिलेगी। ऐतिहासिक पल जो है वो आप उसका गवाह बनेंगे, आप उसको देखेंगे जब देश को सौगात मिलेगी इन चीतों की। 70 साल पहले हिंदुस्तान में चीते विलुप्त हो गए थे। आपको बता दें, मुगल बादशाहों या अंग्रेजों के वक्त में हर वक्त चीते हिंदुस्तान में रहे। लगभग 9000 चीते कहा जाता है अकेले हिंदुस्तान में थे। अब शायद मुश्किल से 7 से 8000 चीते जो हैं वो दुनिया भर में बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देशों में ही मौजूद हैं। तो एक बार फिर से यह कवायद चीतों को हिंदुस्तान में लाने की और कोशिश यही कि चीतों को जो पहली खेप जो है, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो है वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए और यहाँ से ग्वालियर से वो रवाना होंगे कूनो नेशनल पार्क के लिए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सईद आमिर हुसैन। सईद, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं ग्वालियर और यहां से अब कुछ देर में उनका काफिला रवाना होगा। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ चुके हैं ग्वालियर और ग्वालियर से उनका विमान जो है सीधे दूसरे चॉपर से जो है वो हेलीकॉप्टर से मी-17 से उड़ान भरेंगे कूनो नेशनल पार्क के लिए। और यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा दूं, ठीक मैं एयरपोर्ट के पास में खड़ा हूँ और एयरपोर्ट पे जो आप विमान देख रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट के पास जो वायुसेना का विमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विमान से पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर चूंकि लैंडिंग की व्यवस्था है, एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है, वायुसेना का भी यहाँ पर हवाई पट्टी है, तो यहाँ पर आसानी रहती है। और यहाँ से सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, केवल 20 से 25 मिनट लगते हैं उड़ान भरने में। और हेलीकॉप्टर चूंकि थोड़ा धीमे उड़ता है इसलिए उसको 20-25 मिनट लगते हैं। इससे ज्यादा अगर वहां पे हवाई पट्टी होती तो शायद 10 मिनट में ही रास्ता तय कर लेते। तो कुल मिलाकर के अब तय समय पर कार्यक्रम है, पूरी तरीके से तैयारी पूरी है और माना जा रहा है कि 11:05 पर लिवर ऊपर होगा और चीते बाहर होंगे। जी बिल्कुल, 11:05 का वक्त मुकर्रर हुआ है और इससे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है चीतों को कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना किया गया था। कूनो नेशनल पार्क में क्या चीते पहुंच चुके हैं, इस पर अपडेट मेरे सहयोगी विद्या देंगे, क्योंकि उनके पीछे हलचल जो है वो बढ़ गई थी। वो अपडेट दे रहे थे कि हलचल बढ़ गई है, सायरन की आवाज सुनाई देने लग गई है, तो उम्मीद थी कि चीते वहां आ गए हैं। मेरे साथ लगातार वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी लगातार हमारे जुड़े हुए हैं। आशीष अंधेरिया हमारे साथ हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब क्या एसओपीज होंगे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं क्या होंगे कि चीते जो हैं एक हवाई सफर तय करके पहुंचे हैं, उसके बाद अब बाड़े में छोड़े जाने से पहले क्या उनको खाना दिया जाएगा, क्या उनकी मेडिकल जांच होगी, कॉलर जो हैं सैटेलाइट कॉलर्स, रेडियो कॉलर्स अभी फिट हो जाएंगे, किस तरह का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, क्या एसओपीज हो सकते हैं? चलिए, लगता है आशीष जी से भी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं चीते। जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, सईद आमिर हुसैन मेरे सहयोगी ने दिखाई थी वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर में 3 चिनूक हेलीकॉप्टर में 8 चीते जो हैं वो रवाना हुए थे। और अब चिनूक हेलीकॉप्टर, खासतौर से हेलीपैड बनाए गए हैं, वहां पर लैंड कर चुके हैं चिनूक हेलीकॉप्टर। और मेरे सहयोगी विद्या मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। विद्या, चीते जो हैं कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं, क्या एसओपीज होंगे, किस तरह से अब आगे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे उससे पहले इनकी क्या मेडिकल जांच होगी, रेडियो कॉलर, सैटेलाइट कॉलर पहनाया जाएगा, क्या होगा?
बिल्कुल पिनाज, यही बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त की बता रहे हैं कि देखिए कुनो नेशनल पार्क जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर चीते लैंड कर गए हैं। 3 हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ग्वालियर से उन्हें यहां पर लाया गया है और अब यहां पर इन चीतों को ले जाया जाएगा, पिंजरे में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देखिए ग्वालियर पहुंच रहे, तो दूसरी तरफ इन चीतों को यहां पर अब तैयार किया जाएगा, क्योंकि इनको इस क्षेत्र में, वन क्षेत्र में छोड़ना है। पिंजरे से वो बाहर निकलेंगे और उनको एक खास एरिया में रखा जाएगा क्वारंटीन करके। प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे कुछ ही देर में। उससे पहले इन चीतों की जो है जांच होगी, उनका चेकअप किया जाएगा और उन पिंजरों में उनको रखा जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीवर खींच के उनको बाहर की तरफ छोड़ेंगे, उस एरिया में छोड़ेंगे जहां पर जो 6 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जहां पर उनको फिलहाल क्वारंटीन करके रखा जाएगा अलग अलग जगहों पर, वहां पर छोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त की हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस मेहमान के पकवान की तैयारी भी यहां पर हो चुकी है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीता एक शिकारी जानवर है, शिकार करता है और मांस खाता है, तो उसके मांस का इंतजाम यहां पर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उन्हें पिंजरे से छोड़ेंगे, वो अपने बाड़े में जाएंगे, उसके बाद उन्हें खाना खिलाया जाएगा। बहुत देर तक उनको भूखा नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर बहुत देर तक उनको भूखा रखेंगे तो वो आक्रामक हो सकते हैं। चीते जो हैं वो आक्रामक जानवर माने जाते हैं, तेज माने जाते हैं, फुर्तीले माने जाते हैं, तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए उनका पकवान तैयार है, उनको खाना खिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कुछ ही देर में अब पहुंचेंगे, जैसे कि तस्वीर हम लोग दिखा रहे थे पिनाज कि वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं और ग्वालियर से वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस टीम चीताओं के साथ जो टीम आई है, 25 लोगों की जो टीम है, जिसमें डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं और सीसीएफ के मेंबर्स हैं, वो सभी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर में अब जिस तस्वीर का इंतजार पूरे देश को आज है, देखिए आपको सायरन की आवाज फिर से सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहां पर अब मूवमेंट काफी बढ़ गए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल और तेज कर दी गई है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तस्वीर का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, वो तस्वीर कुछ ही पल में, बिल्कुल सिर्फ 60 मिनट और विद्या, सिर्फ 60 मिनट का इंतजार और जब हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदुस्तान के लोगों को सौगात मिलेगी। 70 साल पहले जो चीते हिंदुस्तान की धरती से विलुप्त हो चुके थे, 70 साल पहले, बस 60 मिनट का इंतजार और उसके बाद हिंदुस्तान की जमीन पर एक बार फिर चीते जो हैं वो गुर्राएंगे। आपको बता दूं, चीता दहाड़ता नहीं है, चीता गुर्राता है। जितना ज्यादा अग्रेसिव ये लगता है, जितना ज्यादा खतरनाक ये लगता है, लेकिन आपको बता दें कि जब ये गुर्राता है या फिर जब इसके मुंह से आवाज निकलती है, तो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि कोई बिल्ली तो कहीं आसपास नहीं है। तो अगर आप उस आवाज को सुनेंगे, आपको बता दें कि चीतों का जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, AITA, उसके हिसाब से जिस तरह से चीतों को लाना चाहिए था, क्रेट्स जो हैं वो बनाए गए थे और उन क्रेट्स में चीते जो हैं रखकर फिलहाल चिनूक चॉपर के जरिए कुनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। अब ये पता नहीं है कि नामीबिया में ही इनके कॉलर जो हैं, सैटेलाइट कॉलर जो हैं वो लग चुके हैं या फिर यहाँ लगेंगे। आपको बता दें कि एक टीम नामीबिया भी गई थी और वो जो रेडियो और सैटेलाइट कॉलर्स होते हैं वो पहले से ही प्रोक्योर करने का काम जो है वो 5 से 6 महीने पहले कर लिया गया था। और कुनो नेशनल पार्क में उनका डेटा डाउनलोड किस तरह से होगा, उसका जो डेटा डाउनलोड सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दिया गया था। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि नामीबिया में ही ये कॉलर इंस्टॉल होकर आ रहे हों, क्योंकि इतने कम वक्त में यहाँ पर कॉलर इंस्टॉल करना क्या मुमकिन होगा या यहाँ कॉलर इंस्टॉल होंगे, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं इस पर क्लैरिटी नहीं है। मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस वक्त आशीष जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इन क्रेट से जब इन चीतों को बाहर निकाला जाएगा तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहने वाला है। जाहिर सी बात है ये थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं, इनके ऊपर सेडेटिव का असर भी हो सकता है और नया एनवायरनमेंट लगेगा, तो इनको खाना दिया जाएगा पहले या भूखा रखा जाएगा या इनकी जांच होगी, क्या प्रोसेस होने वाला है? तो वैसे मेरा नाम है अनीश अंधेरिया, मैं माफी चाहूंगी अनीश जी, ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। जी अनीश जी। और हाँ, तो ये चीतास को सेडेट करते हैं हमेशा, क्योंकि अगर इतना बड़ा 10 घंटे का उनका जर्नी रहा है नामीबिया से यहाँ तक, तो उनको थोड़े प्रमाण में नींद की दवाई दी जाती है ताकि वो एग्रेसिव ना रहे। उनको खाना नहीं दिया जाता है प्लेन में, बिल्कुल खाली पेट आते हैं। पानी ऑफ कोर्स दिया जाता है
तो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे उनको पहले तो जांच की जाएगी, क्योंकि उसमें वेटनरी डॉक्टर्स काफ़ी बड़ी टीम आई है साउथ अफ्रीका से, अपने मध्य प्रदेश के वेटनरी डॉक्टर्स भी है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी। तो सारे चीतों को पहले जांच करेंगे, जैसे ही वो कूनो पहुँचेंगे उसके बाद उनको खाना खिलाया जाएगा और फिर प्राइम मिनिस्टर के हाथों उनको रिलीज़ करके एक बड़े केज में लेके जाएंगे। वो केज की साइज़ अराउंड 5.5 to 6 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें 5 अलग अलग बने हुए सेक्शंस, और उसमें वो छोड़े जाएंगे। उसमें वाइल्ड प्रे ऑलरेडी है, तो जैसे ही वो वहाँ जाएंगे उसके बाद कुछ दिनों में वो वहाँ एक्लेमेटाइज होने लगेंगे, और वो जो वहाँ हिरन, जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय, बंदर और ये सारे जानवर जो अंदर है, उनका अगर वो हंट करना शुरू कर देते हैं तो वो एक पहला इंडिकेशन होगा कि वो अपने आप को इंडिया में एडजस्ट करने लगे हैं। तो ये सारे उनके एक माइलस्टोन्स फिक्स किए गए हैं कि किस तरह से ये प्रोग्रेस होता है आगे, और उसके मुताबिक वो डिसीजन लिया जाएगा कि वो 1 महीना इस बड़े केज में रहेंगे, 2 महीना रहेंगे। और जैसे ही यहाँ के वैज्ञानिक लोगों को पता चलेगा कि ये अब एकदम एक्लेमेटाइज हो चुके हैं, यानी यहाँ के वातावरण से मिलजुल चुके हैं अच्छी तरह से, तब जाके वो केज के गेट्स खोलेंगे और जो जानवर उसमें से सबसे ज़्यादा सक्षम लगते हैं खुले में जीने के लिए, उनको पहले बाहर निकाला जाएगा। यानी वो अपने आप जाएंगे, उनको हर एक केज में आपके गेट्स लगे हुए हैं, उसको खोल दिया जाएगा और वो अपने आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और उनके रेडियो कॉलर्स, जैसे आप कह रहे थे, वो लगे हुए होंगे मुझे लगता है, बिकॉज इंडिया में आकर उनको केज में जैसे छोड़ेंगे तब वापस उसको पकड़ना मुनासिब नहीं होगा, तो उनको शायद रेडियो कॉलर ऑलरेडी लगे होंगे। क्रेट्स देखिए, ये क्रेट्स देखिए कि जिन क्रेट में इनको लाया गया है, आपको बता दें कि इन क्रेट्स में इनको लाया गया है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनके हिसाब से क्रेट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। इनकी पूरी गाइडलाइंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक विलुप्त हो रही प्रजाति है, तो इसके साथ कोई भी कोताही जो है नहीं बरती जाती है। चीतों का ट्रांसफर जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के लिविंग एनिमल रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करके किया जाता है। ये लगभग आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट क्रेट्स जो होते हैं इनका आकार 1.2 मीटर, ऊंचाई लगभग 0.9 मीटर और चौड़ाई 0.5 मीटर कम से कम होती है। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं ताकि चीते आराम से लंबे होकर लेट सकें, खड़े हो सकें, थोड़ा बहुत घूम सकें। इन क्रेट्स को बाउंडेड प्लाईवुड या फिर शेंटर बोर्ड बाउंड से बनाया जाता है, तो कोई लोहे की सलाखें नहीं होती हैं, बल्कि ये जो बाउंडेड प्लाईवुड या बोर्ड होता है उससे इनको बनाया जाता है। उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, इसकी व्यवस्था की जाती है, चीते बाहर देख सकें, इसकी व्यवस्था की जाती है। और नीचे जो है वो आप देखेंगे कि ये भूसा जो रखा गया है, और रबर मैट्स भी कई जगह लगाए जाते हैं। पहले नीचे रबर मैट होते हैं, फिर ये भूसा होता है, ताकि किसी भी तरह से इनको चलने में फिसलन या कोई दिक्कत ना हो। मेरे साथ लगातार वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, अनीश जी, और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी जुड़ गए हैं। राहुल देव जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह से वो हमेशा, चाहे भारत की खो रही संस्कृति हो, कला हो या कलाकार हो, उनका सम्मान देते हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को लेकर भी, हमारी प्रकृति और पर्यावरण को लेकर भी मन की बात में जिक्र करना हो, या आज 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीतों को हिंदुस्तान को सौंपना हो, यहाँ पर उनको इसका क्रेडिट देना होगा, उनके इस प्रयास को। निश्चय ही जो भी इतना बड़ा काम करने में सफल होगा और ये करेगा, अपने भारत के वन्य जीवन को, जिसको बहुत नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, और इतना बड़ा काम होगा ये, तो इसका श्रेय तो मिलेगा ही, और इतिहास उनको निश्चय ही देगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भारत के बहुत से पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी इस मामले में काम किए हैं। ये कोई पार्टी दलगत मामला नहीं है, और उसकी हालांकि पर्यावरण और वन्य जीवों का जो संरक्षण है, ये इस पर राजनीति काफी हुई है, और ये आज की नहीं, मतलब समझिए कि इसका 70 साल पुराना इतिहास है। तो उसके बावजूद ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है देश के पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए, और जो हमारी पारंपरिक वन्य जीवन संपदा थी उसको, उस संतुलन को वापस हासिल करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए। तो ये सब बहुत बड़े ज़रूरी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इनमें बहुत सारे, आप लगातार सुन ही रहे विशेषज्ञ से, कितना एक एक कदम पर कितना वो करना पड़ता है। राज्य सरकारों के बीच में आपस में सहयोग करना पड़ता है, सहमतियां होती हैं, समझौते होते हैं। तो ये सब इनके जो पर्दे पे हमें सामने अभी दिखेगा, वो उसके पीछे की जो प्रक्रिया होती है वो एक लंबी कहानी होती है। उसमें प्रशासनिक अधिकारी, उसमें विशेषज्ञ, उसमें सरकारें और बिल्कुल उच्चतम नेतृत्व, ये सब लगते हैं, तब जाके इतना बड़ा काम हो पाता है।
तो निश्चित रूप से मोदी जी को इसका लाभ मिलेगा, श्रेय मिलेगा ही, बिल्कुल। जी